नमस्कार दोस्तों, आज जो टैट का टीचर्स का टैट कनेक्ट करवाया गया उसमें साइकोलॉजी का जो पार्ट है तो उसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए थे। इसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही लगा मुझे, बहुत टफ। इतने से शान और क्या हो सकता है, विशेष शान पूछ गया था, व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का पूर्वानुमान या व्यवहार का नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर 3 हुए हमारे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, अधिगम का कौन सा अधिनियम अधिगम में दोहराई की विशेषता को महत्व देता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अभ्यास का नियम। देखते हैं तीसरा क्या पूछा गया इसमें, निम्न में से कौन सा मानव विकास और विकास को प्रभावित करने का बाहरी कारक है। उसका आंसर आ जाएगा हमारा परिवार की आर्थिक स्थिति, ये आ जाएगा। बाकी तो इंडिविजुअल है, बुद्धि उसकी है, आयु उसकी, संवेग उसका, अपनी इमोशन है, इसके राइट बाहरी जो पूछा गया था बाहर से परिवार इफेक्ट करेगा उसको। अगला इसमें अब आया बढ़िया क्वेश्चन, विशिष्ट बाल्य किसे कहते हैं। विशिष्ट बाल्यत्व, विशिष्ट अगर प्रतिभाशाली जो कुछ लग सो सके और जिनके मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विशिष्ट बाल्यत्व पूछे गए थे इसमें। अगला सवाल इसमें, स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण का कौन सा प्रकार दिया है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा व्यक्तिगत परीक्षण, गति प्रशिक्षण, समूह शाब्दिक प्रशिक्षण या समूह क्रियात्मक प्रशिक्षण। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत प्रशिक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, डैश में परिस्थितियों को नियंत्रण किया जा सकता है। डैश में परिस्थितियों को नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंट, क्लाइमेट, अंतदर्शनी और प्रश्नावली, क्वेश्चन अवेयरनेस। राइट आंसर इसका प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है। निम्नलिखित में से काइंड ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर। अगला पूछा गया था, किसका संबंध व्यवहार संप्रदाय से है। किसका संबंध व्यवहार संप्रदाय से है। राइट आंसर का जे बी वॉटसन। इन्होंने तो बोला था कि कोई मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो मर्जी चाहे बना सकता हूं, तो इसका राइट आंसर है हमारा जे बी वॉटसन। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों की भाषा का अभाव होता है, मतलब बच्चों को ना भाषा नहीं होती इसमें। इसका राइट आंसर है संवेदात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। अगला पूछा गया इसमें, किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका आंसर। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते थे तब इसका बार बार आता था। इसका आ जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस रीजन, आगात्मक विधि। अगला है, बुद्धि में समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि में समूह तत्व सिद्धांत यह जाएगा हमारा थर्स्टन ने। अगला देखिए इसमें क्या पूछा गया था, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि उपलब्धि 75 से 90 के मध्य रहेगी तो उसे क्या कहा जाएगा। प्रतिभाशाली, मूर्ख, सामान्य बुद्धि वाला। हालांकि सामान्य तो उसका आंसर होगा भी नहीं, इस सामान्य बुद्धि वाला। अच्छा ठीक है, पूछा गया था 75 से 90 और 90 से ऊपर जाएगा प्रतिभाशाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला इसमें, प्रतिभाशाली बच्चे, हालांकि बहुत ही ये भी लगभग लेवल ठीक ठाक था इसमें। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, कठिन कार्य कर लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो मूर्ख वाला जाएगा इसमें। डैश का शब्दावली होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जाएगा कठिन कार्य को करने की क्षमता होती है इनमें, प्रतिभाशाली बच्चों में। किसने कहा था सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। इस किसने कहा था। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा वुडवर्थ। फिर से इसमें ना इस बार स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया, खुद देखना इसको। क्रो एंड क्रो, कौआ और कौआ, मतलब राइट है बहुत बड़े। चलो समझा के, लेकिन इनका नाम क्या है, क्रो एंड क्रो। अगला इसमें, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैवलोव ने। पैवलोव ने इसका सिद्धांत दिया था। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति सीखने से अवरोधक बाधा हो तो उसे क्या कहा जाए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेगेटिविटी स्थानांतरण, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक, मतलब बाधा पहुंच रहा है ना तो नेगेटिव वे में जा रहे हैं उसमें। किस अवस्था में दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार आ चुका है साइकोलॉजी में, कई बार कमिश्न में क्वेश्चन आ चुका है। ये जाएगा किशोर अवस्था, जब वह थोड़ा सा जवान होने लगता है 15-16 साल का, तब उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, इसको ऐसे लड़ाई करने का मन करता है। यहाँ पर यही अवस्था है हमारी तनाव और दबाव की। अगला है हमारा फेवरेट, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जन करना शुरू कर देता है? मतलब किस अवस्था में बच्चा यहाँ पर थोड़ा सीखना शुरू कर लेता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। ये क्वेश्चन 2 बार आगे रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बना था इसी पेपर में। अगला है, व्यक्ति के किस क्रिया की ओर से विशेष झुकाव के मापन को डैश के द्वारा मापा जाता है या प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। डैश सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। अब चिंतन पूछा गया, इसमें इसका करंट आ जाएगा मूर्त चिंतन, मतलब सामने कोई चीज दी हो उसके बाद उसका चिंतन करना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड से। अगला, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। देखो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता करता है। विद्यार्थी के व्यवहार को जानने के लिए भी राइट आंसर है। शिक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करना, ये भी ठीक लग रहा है। उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अब स्टेटमेंट खुद देखना, अपनी इतने स्टेटमेंट इसमें पूछी गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का है समस्या समाधान उपागम। विद्यार्थियों में सृजनात्मक बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पूछा गया तो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को डराना चाहिए और ना तो झिझक, मतलब बच्चों को थोड़ा से झिझक होनी चाहिए, तभी बच्चों के हो सकता है सही ढंग से विकास हो सकता है पॉजिटिव वे में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आलोचना डैश का उदाहरण है। आलोचना क्या है? अगर किसकी आलोचना करते हैं इसका उदाहरण पूछ के, इसमें क्या इसका उदाहरण है? आलोचना। इसका जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, हालांकि इसमें डाउट लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास डैश चरणों से गुजरता है? पियाजे के अनुसार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार है पियाजे के अनुसार, नहीं 4 इसके। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला, इसमें निम्नलिखित में से बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन का उदाहरण क्या हो सकता है? बड़े कारण है इसमें कि बच्चा पीछे क्यों है पूरी क्लास में। निर्धनता, ये भी अगर उसमें नोट्स नहीं होंगे, कापी पेन नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा आगे वो। शारीरिक क्षमता, अगर बच्चे का शरीर ठीक नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा वो भी। प्रभाव बिना अध्यापन, अब टीचर नालायक होगा तो बच्चा क्या करेगा फिर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से सभी। अगला, व्यक्ति की अभिरुचियां डैश से प्रभावित होती हैं? व्यक्ति का मतलब इंटरेस्ट किससे प्रभावित होता है हमारा? व्यक्ति का बुद्धि से भी ठीक है, परिवार का वातावरण, साथी का, बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये सारे इफेक्ट करते हैं व्यक्ति की प्रतिभा को। लास्ट क्वेश्चन, डैश छात्रों में कल्पना को बढ़ाने की सहायता होती है? हालांकि बहुत ही आसान लगा मुझे साइकोलॉजी इस बार, थोड़ी सी कॉमन सेंस पूछी थी इसमें। इसका आंसर हो जाएगा कहानी कथन विधि। कल्पना बच्चे तभी करेंगे, सोचेंगे। हम छोटे थे ना तो हमको कहानी सुनाते, एक था राजा, एक रानी थी, एक कौवा था, एक कौवा प्यासा, मतलब से लोमड़ी, अंगूर वगैरह। कल्पना होती है इससे और बच्चे की चिंतन शक्ति से बढ़ती है। तो ये थी इसमें साइकोलॉजी। अब देखते हैं अगले सेशन में फिर से आएंगे हम इंग्लिश को लेकर। मुझे बताना है कि आपने साइकोलॉजी में से कितने आपके सवाल यहाँ पर ठीक हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।